नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी बिष्ट। उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा है। इससे पहले सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाई थी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में प्रतिभाग किया, जिसमें सदन को सुचारू रूप से चलाने और आगे के एजेंडे तय करने पर फैसला लिया गया। इसी बीच विपक्ष अतिक्रमण, आपदा, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहा है। सत्र में 11,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। साथ ही राज्य आंदोलनकारियों को सरकारी नौकरियों में 10% क्षैतिज आरक्षण के विधेयक को भी पास कराया जाएगा। वहीं दूसरी ओर सत्र की समयावधि को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और कहा है कि सत्र की समय अवधि छोटी होने से जनहित के मुद्दे नहीं उठ पाते हैं। तो आपको बता दें कि आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और आज सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष भी पूरी तरीके से तैयार है और पहले ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की अपनी रणनीति बना ली थी। आपको बता दें कि सोमवार को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने सर्वदलीय नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें सभी से अपील की गई कि सुचारू रूप से किस तरह से सदन को चलाया जा सकता है, शांतिपूर्ण ढंग से किस तरह से कार्रवाई हो सकती है, उसको लेकर अपील की गई, सहयोग की अपील की गई है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री आवास में कार्यालय जो है वहां पर मंत्रिमंडल की बैठक ली गई और आगे के एजेंडे क्या कुछ रहेंगे इसकी रणनीति बनाई गई है। और हमारे संवाददाता रोहित विक्रम सिंह हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, जानकारी चाहेंगे, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, क्या कुछ आज के दिन खास रहने वाला है? क्योंकि पहला दिन है और आज कई मायनों में ये दिन महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि आज बागेश्वर उपचुनाव के लिए मतदान भी चल रहा है, दूसरी ओर सत्र की भी शुरुआत हो रही है। बिल्कुल दिव्या, अगर बीते रोज की हम बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी के नेतृत्व में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और अलग अलग दल के नेताओं के साथ वार्तालाप हुई थी। बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, बसपा के विधायक मोहम्मद शहजाद, विधायक खजान दास, विधायक उमेश शर्मा काऊ, ये तमाम नेता मौजूद रहे और सत्र को सुचारू चलाए जाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने सभी से आह्वान किया है, निवेदन किया है। उसके साथ ही कार्य मंत्रणा समिति की बैठक भी बीते रोज हुई थी, जिसमें 5 तारीख यानी कि 5 सितंबर और 6 सितंबर का जो कुछ क्रियाकलाप होंगे विधानसभा सत्र के दौरान, उसका रोड मैप तैयार किया गया है और जिसके तहत आज का जो पहला दिन है विधानसभा सदन के भीतर स्वर्गीय चंदन नाथ दास, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी सभी विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। और इसके साथ ही कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि कल जो है 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट जो है सदन में पेश किया जाएगा। उसके साथ ही 11,000 करोड़ का सप्लीमेंट्री बजट भी प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ ही तमाम जो अन्य विधायकों के सवाल हैं उन सवालों को लिया जाएगा। 614 प्रश्न ऐसे हैं जिनके उत्तर जो है संबंधित मंत्रियों को देने हैं और ये विधायकों के सवाल रहेंगे। और 4 दिन का ये सत्र रहेगा और 13 विधेयक जो है इस विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाएंगे। हालांकि कार्य मंत्रणा समिति के बाद जो विपक्षी जो विधायक है, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और तमाम जो कांग्रेस के विधायक है, उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि मानसून सत्र एक बहुत महत्वपूर्ण सत्र होता है और ऐसे में सत्र की जो समयावधि है सिर्फ 4 दिन में सत्र समाप्त करके सरकार इतिश्री करना चाहती है, क्योंकि विधायकों के बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं उनके विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए और जनता की समस्याएं होती हैं। इन तमाम समस्याओं से सरकार बचना चाहती है, समस्याओं के जवाब नहीं देना चाहती है और एक तरह से जो संविधान है, संविधान के तहत भी सत्र की समयावधि अधिक से अधिक होनी चाहिए। इस चीज़ का हवाला भी नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने दिया है। और इसके साथ ही कुल मिलाकर आज का जो कार्रवाई रहेगी हंगामेदार रहने के आसार हैं, क्योंकि
सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है, वहीं विपक्ष ने भी तमाम मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी की है। चाहे आपदा का मसला हो या फिर जो पर्वतीय क्षेत्र या मैदानी क्षेत्र में जो अतिक्रमण सरकार द्वारा हटाया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस ने नाराजगी व्यक्त की है। और इसके साथ ही लव जिहाद, लैंड जिहाद, अंकिता भंडारी मर्डर केस, बेरोजगारों पर लाठीचार्ज, बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, भ्रष्टाचार, इन तमाम मसलों को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर रहेगी। निश्चित तौर पर ये 4 दिन का सत्र बेहद हंगामेदार रहने वाला है और कल यानी कि 6 सितंबर को फिर से कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी, जिसमें आगामी 7 तारीख और 8 तारीख की रूपरेखा तैयार की जाएगी कि सदन के भीतर कार्रवाई किस प्रकार से रहने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था की अगर दिव्या हम बात करें, सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम जो हैं पुलिस प्रशासन के द्वारा किए गए हैं। एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई हैं। इसके साथ ही प्रगति विहार की बात करें, शास्त्री नगर की बात करें और डिफेंस कॉलोनी की बात करें, विधानसभा तिराहे की बात करें, बाईपास की बात करें, सभी जगह बैरिकेटिंग की व्यवस्था की गई है। और जो धरना प्रदर्शन या फिर जुलूस इत्यादि जो लोग निकालेंगे उनके लिए बन्नू स्कूल में पार्किंग की व्यवस्था की गई है, वहाँ से वो जुलूस अपना निकाल सकते हैं। और उसके साथ ही बैरिकेटिंग पे भारी पुलिस तैनात रहेगी जहां पर उनको रोका जाएगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं रहने वाली हैं सत्र के 4 दिन के दौरान। और पहला जो आज का कार्रवाई होगी वो स्वर्गीय मंत्री चंद्रनाथ दास को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू होगी। जी रोहित, लेकिन इस बार देखने वाली बात है क्योंकि पहले जब ये डिसाइड हो रहा था कैबिनेट बैठक में कि कब होनी चाहिए सत्र की शुरुआत, तो 6 से 12 तक का समय रखा गया था, जो अच्छा खासा समय है जो कहा जा सकता है कार्रवाई के लिए। लेकिन उसके बाद इसे बदल दिया गया और समय रखा गया 5 से लेकर 8 तारीख, जिसमें कल यानी 6 को जन्माष्टमी की गैजेटेड हॉलीडे है। उसके बाद आपके पास सिर्फ 3 दिन का समय बचता है, उसमें भी आज मतदान का दिन है, 8 तारीख को रिजल्ट का दिन है। तो कहीं ना कहीं जो फोकस है वो बटा हुआ नजर आएगा दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष का। तो ऐसे में सत्र रखने की अगर अभी जरूरत पड़ी है तो इसको खाना पूर्ति कहेंगे या फिर इसको पूरा तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश सरकार द्वारा की जाएगी या सत्ता पक्ष द्वारा की जाएगी इस बार? देखिए दिव्या, मानसून का सत्र चाहे सदन के भीतर हो, संसद का सदन हो, राज्यसभा का हो या फिर विधानसभा के जो मानसून सत्र होता है, ये बेहद अहम होता है। अमूमन आशा की जाती है कि ये सत्र लंबा होगा। हालांकि विपक्ष ने आपत्ति जताई है, तो उनकी आपत्ति कहीं ना कहीं सही मायने में ठीक भी है, क्योंकि जितना अधिक विधानसभा का सत्र लंबा होगा मानसून सत्र, उतने अधिक प्रश्न विधायकों के रहेंगे और मंत्रियों को उसके जवाब देने रहेंगे। और ऐसा भी होता है कि सत्ता पक्ष के विधायक भी अपने रूलिंग पार्टी के मंत्रियों से सवाल पूछते हैं, और चूंकि जनहित से जुड़े मुद्दे रहते हैं, क्षेत्र की समस्याओं को लेकर रहते हैं, तो ऐसे में सत्र की अगर समयावधि लंबी होती है तो प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाई जाती है। और इसके साथ साथ तमाम जो क्षेत्र विधानसभा क्षेत्रों की जो समस्याएं रहती हैं अलग अलग विधायकों के, और तमाम जो मूलभूत आवश्यकताएं रहती है, इन सब को लेकर विधायक जो है सदन के भीतर अपनी बात रखते हैं। लेकिन फिलहाल 4 दिन का ये सत्र है, जिसको लेकर ये भी एजेंडा तैयार किया गया कि हम सरकार को घेरने का काम करेंगे कि आखिर इतना छोटा सत्र जो है सरकार ने क्यों प्रस्तावित किया है। और इसके साथ ही दिव्या, आज एक महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा और लिया जा सकता है आज या कल के भीतर कि 10% राज्य सरकार की नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण जो है राज्य आंदोलनकारियों को, जिस पर कैबिनेट की मुहर लगी थी, उसको जो है सदन में पेश किया जा सकता है विधेयक के रूप में। उसके बाद राज्यपाल जो है उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे तो ये एक विधेयक बन जाएगा। राज्य आंदोलनकारियों का कहना है कि हम चाहते हैं कि जो भर्ती कैलेंडर निकले उससे पहले जो है राज्यपाल के अगर इस पर दस्तखत हो जाए और विधेयक के रूप में ये गतिमान हो जाए तो इसका लाभ जो है राज्य आंदोलनकारियों को मिलेगा। तो इन तमाम मसलों को लेकर सरकार की ओर से तैयारी की गई है। आज देखते हैं कि पहला दिन जो है कितना और किस हद तक हंगामेदार रहता है, किस रूप में विधायक अपने सवाल उठाते हैं, सरकार को घेरने को लेकर क्या कुछ रणनीति रहती है सदन के भीतर। बिल्कुल रोहित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।